500 का जो सीरीज में हम सवाल आप सभी को करवा रहे हैं, 421 जो है ना सवाल आपको हम करवा चुके हैं, इतना याद रखिएगा, है ना। प्लेलिस्ट में आप जा करके अगर देख लेते हैं, हम जो बताते हैं ना टोटल ऑप्शन को भी बताते हैं, ताकि आपका इसी से रिलेटेड अगर मिलता जुलता सवाल आगे आ जाएगा, बिना सोचल आप मार दीजिएगा टिक, है ना। इसलिए कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। लेकिन मेरे ख्याल से है ना भाई, अभी भी थोड़ा सा समय है, थ्योरी पढ़ लीजिए, है ना। बुक अगर पढ़ लेते हैं, सब दिन एक चैप्टर पढ़ना है, उस चैप्टर का जितना भी ऑब्जेक्टिव टाइप है, एमसीक्यू टाइप, उसको मार दीजिए आप, आपका सवाल यहाँ बनेगा आसानी से। और वही सब बात है, कोई खास बात है नहीं, आसानी से आप पास कर जाइएगा, बढ़िया नंबर लाइएगा। आप देखिए ना, अब क्या बोले हम रोज रोज के बात। अब देखिए इसमें कह रहा भागों के अंतर, है ना, भागों के अंतर चूड़ियों को मापने के लिए कौन से गेज का उपयोग होता है। अब देख लीजिए, कुछ जो है ना सवाल में ही, क्वेश्चन में ही है ना आंसर छुपा हुआ रहता है, आपको पता चलेगा। आप देखिए ना हमारा वीडियो और खुद ध्यान से पढ़िए ना सवाल को, वो बन जाता है आपका। अब है यहाँ पे अंतर चूड़ियों को मापने के लिए किस गेज का उपयोग किया जाता है। अब देख लीजिए यहाँ पे है क्या, थ्रेड रिंग गेज। रिंग अगर यहाँ लिखा हुआ है तो वो समझ जाइए आप, है ना, गोलाकार है, अंगूठी पहनते हैं ना, रिंग पहनते हैं ना, वो गोलाकार होता है ना। इसका थ्रेड को मापने के लिए, है ना, अपना लोग किस गेज का प्रयोग करेंगे। अब टेपर्ड रिंग गेज है, इसी में अगर टेपर है ना, इसके साइज में थोड़ा बहुत टेपर है, उसको मापने के लिए टेपर रिंग गेज का उपयोग करते हैं। यहाँ थ्रेड प्लग गेज, है ना, ये जो प्लग गेज है इसको याद रखिएगा, इंटरनल, है ना, अंदरूनी व्यास के लिए, आंतरिक व्यास के लिए अपना लोग प्लग गेज का उपयोग करते हैं। आंतरिक व्यास को मापने के लिए अपना लोग प्लग गेज का उपयोग करते हैं, याद रखिएगा आप। और वही पे, और ये थ्रेड है ना, थ्रेड प्लग गेज। अब देख लीजिए कैलिपर, है ना, कैलिपर जो है आपका, ये भी है बाहरी माप लेने के लिए, है ना, इसका यूज किया जाता है। लेकिन सवाल में इस टाइप से कोनो बात है नहीं, है ना। अब कि आप कैलिपर को सही मान जाइएगा। इसका जो राइट आंसर होगा ना, ये सी होगा, ठीक है। अंतर चूड़ियों को मापने के लिए, है ना, ये अंतर नहीं था, आंतरिक होगा। चूड़ियों को मापने के लिए किस गेज का प्रयोग किया जाता है, आंतरिक माप लेने के लिए, ठीक है। अब प्लग गेज जो है ना, इंटरनल माप लेने के लिए इसका यूज करते हैं। और यहाँ चूड़ी वाला बात है, इसलिए यहाँ थ्रेड लगा हुआ है ना। और आंतरिक चूड़ी जो है उसको मापने के लिए अपना लोग थ्रेड प्लग गेज का उपयोग करते हैं। अब यहाँ पे कह रहा है सवाल, कौन सा चरम स्वीकृत अमाप मतलब साइज है जिसके भीतर ऑपरेटर से भाग बनाने की आकांक्षा रखी जाती है। कहने का मतलब ये है, इसमें देख लीजिए, अमाप की सीमाएं, है ना, अमाप की सीमाएं, या इस सीधी सी बात ये जान जाइए सबसे पहले, ये अमाप जो है ना इसको साइज कहिएगा आप, है ना। अब एक बात आपको हम इससे पहले भी जो है ना वीडियो में कई सवाल में हम किए कराए हुए थे, इस टाइप का सवाल कराए हुए थे। 20, है ना, यहाँ पे प्लस चाहे माइनस कुछ भी रहता है साइन, 22 और नीचे रहेगा 8, है ना। अब ये तो आपका है क्या, ये मूल माप है ना आपका, है ना, या मूल साइज कह दीजिएगा, मूल साइज। ये ऊपर में जो दिया रहता है ये 22 जो है, ये छूट दिया रहता है। अगर आप, ये मूल माप का जॉब है, इस जॉब के अनुसार, है ना। और ये जो है, अगर आपका 20 पे 22 दिया हुआ, टॉलरेंस जो आप पढ़ाए हुए हैं इससे पहले भी आप देख लीजिएगा, मतलब कि 20 mm का जॉब है, अधिकतर अगर इससे अधिकतम, है ना, अपर लिमिट आपको दे दिया जाता है 22, मतलब इतना तक का आपका छूट दिया जा सकता है कि 22 mm का बन सकता है अधिकतम, या ये जो होगी आपका लोअर लिमिट, है ना, लोअर लिमिट आपका दिया जाता है 18 mm तक, ठीक है। इससे 18 mm से छोटा नहीं होना चाहिए, 22 mm से बड़ा नहीं होना चाहिए, ये आपको कंपनी के द्वारा दे दिया जाता है साइज, है ना। अब इसी साइज के अनुसार आपको कंपनी
स्वीकार करेगा, एक्सेप्ट करेगा, है ना। एक्सेप्ट क्या करेगा, अगर इस 22 mm तक हो गया है, 20 mm मूल जो आपका माप दिया हुआ है 22 mm तक अगर हो गया है तो ठीक है, वो एक्सेप्ट कर लेगा। या 18 mm तक अगर बनाए हुए हैं तो फिर भी वो एक्सेप्ट करेगा आपका जॉब को, ठीक है। इससे अगर कम बेसी हो गया तो आपका अस्वीकार हो जाएगा, है ना। वही बात आपका कह रहा है, चरम स्वीकृत, है ना, चरम स्वीकृत साइज है जिसके भीतर ऑपरेटर से भाग बनाने की आकांक्षा रखती है ना। इसके भीतर, है ना, एक सीमा दे दिया जाता है ना आपको, साइज की एक सीमा दे दिया जाता है जो कि 22 mm से अधिक नहीं होना चाहिए और 18 mm से छोटा नहीं होना चाहिए। अपर लिमिट दे दिया जाता है, एक लोअर लिमिट दे दिया जाता है आपको। उसी के बारे में आपसे पूछ रहा है कि आकांक्षा क्या रखता है। तो आप इसका राइट आंसर इसमें आप देख करके समझ भी सकते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा साइज की सीमाएं। यही जो साइज है इसका सीमा दे दिया जाता है ना। उसके अकॉर्डिंग अगर है आपका जॉब तो वो आपसे एक्सेप्ट करेगा, सीधी सी बात है। सीमा दे दिया ना, 22 mm से ऊपर नहीं होना चाहिए, 18 mm से नीचे नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा लिमिट्स ऑफ साइज। इसमें कह रहा है क्या, देख लेते हैं। उत्पादन के बाद भाग के वास्तविक साइज को क्या कहा जाता है। उत्पादन के बाद, बन जाने के बाद, है ना, बन जाने के बाद, है ना, उत्पादन के बाद, जैसे कि अगर यही अभी दिया था ना, ये दिया हुआ था ना आपको 20 था, ये इतना छूट दिया हुआ था आपको। ये सारा प्रक्रिया हो जाने के बाद, है ना, ये सारा प्रक्रिया जो तैयार आप एक्सेप्ट करवाने कंपनी को जमा करने जाइएगा, है ना, एक तरीका से फाइनल करने हो गया आपका, आप दीजिएगा। वो वास्तविक साइज को क्या कहा जाता है, उस साइज को क्या कहा जाता है, ये आपके बारे में पूछ रहा है। तो उस साइज को मतलब कि ये समझिए 20 mm जो है ना का मूल साइज है ना। अपर लिमिट दे दिया 22, लोअर लिमिट दे दिया 18, है ना, मूल साइज दे दिया आप बना करके। इसी के तहत या तो ये 22 mm से बड़ा नहीं होना चाहिए, 18 mm से छोटा नहीं होना चाहिए। ये सब प्रक्रिया करने के बाद, तैयार करने के बाद जॉब को, है ना, उसको क्या कहा जाता है, इसी के बारे में आपसे पूछ रहा है, ठीक है ना। उस जॉब को अपना लोग क्या कहिएगा, तो देख लीजिए आप। राइट आंसर आपका बी नंबर हो जाएगा ना, एक्चुअल साइज, वास्तविक माप, है ना। उसको क्या कहते हैं, बन जाने के बाद जॉब का आपको फाइनल करने के बाद जो आपको प्राप्त होता है वही क्या हो जाता है, एक्चुअल साइज, वास्तविक साइज, है ना। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। अब लिमिट साइज, ये लिमिटे दिया है आपको, है ना। उसके बाद देखिए मैक्सिमम, अधिकतम माप, ये अधिकतम साइज है ना। अब मिनिमम साइज यही वाला है 18, ये हो गया मिनिमम, ये हो गया अधिकतम, वास्तविक तो है ये है। और क्या है इसमें समझने के लिए। अब कह रहा है इसमें देख लीजिए, ये भी सवाल आप किए हुए हैं, कई सवाल आपको करवा दिए हैं। आरेख में विमाएं डायमेंशन को इतना इतना कहा जाता है, टॉलरेंस क्या होगा। अब इसका टॉलरेंस निकालने बोल रहा है भाई। टॉलरेंस निकालने के लिए आप एक बात याद रखिएगा, वो फार्मूला है। टॉलरेंस निकालने के लिए आप क्या करिएगा, अपर लिमिट बताए थे, अपर लिमिट, ठीक है, माइनस कर दीजिएगा यहाँ पे लोअर लिमिट, लोअर लिमिट। टॉलरेंस निकालने के लिए क्या करते हैं, अपर लिमिट को माइनस कर देते हैं लोअर लिमिट से, जो आपको प्राप्त होगा वही आपका टॉलरेंस कहलाता है, ठीक है। अपर लोअर क्या था, अभी देखे ना, यही सवाल किए थे ना। चलिए ना फ्रेश बता देते हैं। जैसे कि अपर नोट, जैसे ये है ना 25, ये प्लस, है ना, 0.02 mm, ये माइनस में है मान लेते हैं यहाँ पे, और रह जाता है 0.4, है ना। या
वन रहता, कुछ भी रहता, तो इसी को क्या कहते हैं अपर लिमिट, इसको कहते हैं लोअर लिमिट। इस टाइप का सवाल आपको हम कई बार करवा चुके हैं। अपर लिमिट ऊपर वाला, नीचे वाला लोअर लिमिट, इसी में से इसको घटा दीजिएगा। उसको घटाने के लिए सबसे पहले इसका अपर और लोअर लिमिट निकालना पड़ेगा सवाल से, जो हम पहले आपको बता चुके हैं कई वीडियो में। तो उसको निकाल करके आपको हम दिखा देते हैं। लोग घबराइए नहीं, थोड़ा सा समस्या है मोबाइल का, है ना। अब इसको निकालने के क्या करते हैं देख लीजिए आप। अपर लिमिट के लिए यहाँ लिख देते हैं अपर लिमिट। ठीक है, पहले अपना लोग क्या करते हैं अपर लिमिट निकालते हैं, है ना। तो अपर लिमिट निकालने के लिए कई बार आप लोगों को हम बताए हुए हैं। ठीक है, तो अब देख लीजिए यहाँ पे है क्या, यहाँ पे है अपर लिमिट, है ना। सबसे पहले यहाँ पे देख लीजिए 25, है ना। 25 प्लस में है तो प्लस में दे दीजिए, 0.02, है ना। यही तो दोनों को जोड़ दीजिए, क्या हो जाएगा 25.02 mm। क्या हो गया अपर लिमिट निकल गया। कितना आसान है, कई सवाल का। अब लोअर लिमिट निकालिए इसी का, तब ना घटाइएगा दोनों में से। लोअर लिमिट, लोअर लिमिट निकालिएगा, इसी को देख लीजिए 25 माइनस 0.02। माइनस क्यों हुआ देख लीजिए, प्लस और माइनस दोनों में है ना, प्लस में भी वही वैल्यू है और माइनस में भी वही वैल्यू है। अलग अलग रहता तो अलग अलग लिख देता। ठीक है, तो माइनस भी करना उसी से, है ना। और जब माइनस करिएगा क्या निकलेगा 24.98 mm निकलेगा ना। अपर लिमिट कितना निकला 25.02। अब निकला है लोअर लिमिट कितना 24.98 mm, है ना। आप अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को घटा दीजिए फार्मूला के अकॉर्डिंग। जब आप अपर में से लोअर को घटाइएगा तो देख लीजिए आप, फिर ये है आपका अपर 25.02, है ना। माइनस कर दीजिए 24.98, है ना। ये लोअर लिमिट है। ये दोनों को जब माइनस करिएगा क्या निकल कर के आएगा 0, ये दशमलव पहले हो जाएगा 0.04 mm, है ना। इसके दशमलव के आगे भी लगा सकते हैं, तो 0.04 mm। इसको जब दोनों को माइनस करिएगा निकल गया ये जो अपना लोग को वैल्यू निकला, जो सवाल में पूछ रहा है टॉलरेंस, तो वे टॉलरेंस निकला। अब देख लीजिए ऑप्शन में है ये कहीं पे, तो उसको वो सही हो जाएगा। हाँ देख लीजिए यहाँ पर है, ये है सी नंबर में है 0.04 mm। ये आपका निकल करके आ गया टॉलरेंस। राइट आंसर सी हो जाएगा। अरे कुछ हो नहीं है इस सब में, हो हम जो अभी तक देख रहा है ना, आप देखते जाइए ना वीडियो मेरा, आसानी से सब चीज सीख जाइएगा। अब इसमें देखिए क्या कर रहा है, खरोचते स्क्रैपिंग, स्क्रैपर की सहायता से, स्क्रैपिंग कहते हैं ना अपना लोग करते हैं जॉब पे, कोई समतल ये जॉब है, इसी पे स्क्रैपर की सहायता से खरोचते हैं ना। कहीं कहीं अगर उबड़ा कुबड़ा रह जाता है मटेरियल, उसको खरोचने का काम स्क्रैपर की सहायता से करते हैं, है ना। ये भी 2-3 टाइप का हम पढ़ाए हुए हैं कई वीडियो में। अब देख लीजिए कह रहा है स्क्रैपर के समय उभरे हुए स्थान को कैसे पहचानेंगे, है ना। स्क्रैपर को खरोचते समय खरोचिएगा ना, तब उभरा उभरा कहीं है, जैसे कि ये जॉब है अपना, यहाँ उभरा है, यहाँ उभरा है, यहाँ उभरा है। अब स्क्रैपर की सहायता से स्क्रैपिंग करिएगा इस पे, तो अपना लोग को कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे भैया उभरा है, यहाँ पे एक्स्ट्रा मटेरियल है, और यहाँ है, यहाँ है, कैसे पता चलेगा। उसी के बारे में आपसे पूछ रहा है। अपना लोग है ना जॉब पे अभी अधिकतर मार्किंग मीडिया का इस्तेमाल करते हैं प्रैक्टिकल में, वो सफेद चक का इस्तेमाल करते हैं, है ना। इस मतलब स्थिति में जॉब पे जब स्क्रैपिंग करिएगा, स्क्रैपर की सहायता से जब आप जॉब को खुरचिएगा उभरे हुए पार्ट को, तो अब जो आप इस पे यूज करिएगा, जो आप लेप लगाइएगा, वो होता है क्या पार्सियन ब्लू, है ना। इसका राइट आंसर हो जाएगा पार्सियन ब्लू, है ना भाई। अब इसमें क्या कर रहा है,
आकार की दो सीमाओं में से कौन सा छोटा है? कहने का मतलब आकार है ये है ना, देख लीजिए 20 और 22 और माइनस मान लेते हैं क्या 18। ठीक है, अब वही कर आकार की दो सीमाओं में, दो गो सीमा है ना, अधिकतम सीमा आई कम सीमा है ना, मिनिमम आई अधिकतम मैक्सिमम है ना, सीमा है दोनों का। मतलब ये आपका मूल जॉब है ना, मूल साइज है दिया हुआ, अधिक ये हो सकता है 22 mm, ये छोटा हो सकता है 18 mm, ये न है। उसी में कह रहा है कि सीमाओं में से कौन सा छोटा है, तो छोटा कौन सा, ये नीचे वाला छोटा है ना, जिसको अपना लोग क्या कहते हैं मिनिमम कहते हैं, है ना। तो अब इसमें है क्या, इस टाइप का इतना सवाल अपना लोग कर लिए है ना, आसानी लगता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मिनिमम लिमिट ऑफ साइज, है ना, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। इसी को मिनिमम कहते हैं या लोअर लिमिट कहते हैं, है ना। इसको कभी अपर लिमिट कहते हैं, वही वो तो अपर मतलब मैक्सिमम लिमिट कहते हैं, और इसको लोअर को मिनिमम लिमिट कहते हैं कभी कभी। वही बात आपसे पूछ रहा है दोनों सीमाओं में से कौन सा छोटा है, तो भैया लिमिट मिनिमम लिमिट ऑफ साइज, मिनिमम वाला छोटा है, कौन चीज। और यह है लेथ मशीन, एक्स के रूप में चिन्हित खराद खराद विनिर्देशित का नाम क्या है। ये एक्स यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है ना, इसके बारे में आपसे पूछ रहा है, इसका नाम है क्या। ठीक है, इसका नाम जो है ना, इस सेंटर से लेकर के इस सेंटर तक का जो दूरी आपका दिया हुआ, दोनों सेंटर है ना। ये टेल स्टॉक है ना, ये हेड स्टॉक है, ये सब तो जानवे कर रहे हैं। एप्रॉन है, ये लीड स्क्रू वगैरह है। अभी आएगा इस टाइप का सवाल, आप आसानी से समझ जाइएगा। वैसे हम प्ले लिस्ट में जाइएगा, लेथ मशीन के बारे में टोटल हम बताए हुए हैं अच्छे से, बच्चे लोग भी बताए हैं, उसके हर पार्ट के बारे में आपको सवाल आएगा इससे। अगर उधर देख लेते हैं तो फिर दिक्कत नहीं है आपको। सेंटर वाला बात है, इसका भी केंद्र है, इसका भी केंद्र है ना, वहीं पे दो एक्सिस खींच दिया, इसी के बारे में पूछ रहा है ये है क्या, है ना। तब इसका राइट आंसर देख पढ़ लीजिएगा ना तो वो समझ में आ जाएगा। सी नंबर है इसका राइट आंसर। केंद्र से केंद्र की लंबाई, इस केंद्र से इस केंद्र तक की लंबाई जो है ना, वही एक्स के रूप में दिखाया हुआ है। ठीक है ना, लेथ बिटवीन सेंटर, लेथ का केंद्र के बीच की लंबाई है ये, है ना, और कुछ है नहीं। अब देख लीजिए लेथ मशीन का पार्ट है खराद कैरेज में एक्स के अंकित भाग को क्या कहते हैं। इस वाले भाग को, ये वाला एरिया के बारे में आपसे पूछ रहा है क्या कहते हैं। ठीक है, अब देखिए लेथ मशीन का आप हर हाल में जो है प्ले लिस्ट में दिया हुआ है हमारा, अब उसको देख लीजिए। ये जो एक्स के रूप में आपको बता रहा है ना, पूछ रहा है ना एक्स के रूप में, इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या टॉप स्लाइड। ये टोटल वाला जो हिस्सा नहीं, ये स्लाइड करते रहता है, आगे पीछे करता है। ठीक है, इसलिए इसको कहते हैं टॉप स्लाइड। टूल पोस्ट भी है ना, क्रॉस स्लाइड है, ये इधर से जब इधर जाएगा ना, है ना, उसको कहते हैं क्रॉस स्लाइड। ठीक है, क्रॉस स्लाइड। और ये क्या है आपका, दो बार क्रॉस स्लाइड लिख दिया है। ठीक है, अब देख लीजिए कि ये स्लाइड जो है आपका टॉप में है, सबसे ऊपर वाला हिस्सा है, इसलिए आप इसको कहिएगा तो टॉप स्लाइड। ये वाला आपको यहाँ से यहाँ तक जो दिख रहा है ना, ये क्रॉस में है ना, ये टॉप में है, ये स्लाइड आगे पीछे करता है ना, तो ये वाला हिस्सा देख रहे हैं ये क्रॉस में है, इस हैंडल की सहायता से ये क्रॉस में आपको है ना कर सकते हैं, स्लाइडिंग कर सकते हैं। ठीक है, इसको क्रॉस स्लाइड कहते हैं। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा टॉप। यह वाला हिस्सा जो है ना, यहाँ से यहाँ तक यह स्लाइडे वाला हिस्सा है, ये टोटल
है ना, ये स्लाइड करता है आगे पीछे, है ना। यही वाला देख रहे हैं, इसको कहते हैं लीड स्क्रू। ठीक है, लीड स्क्रू ये वाला हो गया, है ना। चलिए, आप लेथ मशीन को हम बहुत अच्छे तरीका से, मेरे प्लेलिस्ट में जाइएगा, देख लीजिएगा। ठीक है, आपका क्लियर हो जाएगा इसके हर पार्ट। खराद मशीन में 3 जबड़े वाले चक की मेरिट क्या है, अच्छाई क्या है ना। 3 मतलब एगो बात आप लोगों को पता होगा मेरे ख्याल से, 3 जाचक और 4 जाचक। 3 जाचक में, है ना, सेंटर अपने आप हो जाता है ना। 3 जाचक में उसका जो जबड़ा है ना, एक के साथ तीनों चलता है, सटता है, हटता है, सेंटर करना नहीं पड़ता है। ये बात आपको हम पता है। आप देखिएगा मेरे लेथ मशीन जो हम बताए हुए हैं, आप जाकर के मेरे प्लेलिस्ट में वीडियो देख लीजिएगा। ठीक है, तो सारा सवाल आपका क्लियर हो जाएगा। इसीलिए 3 जाचक को जो है सेल्फ सेंटरिंग चक भी कहते हैं, याद रखिएगा। सेल्फ सेंटरिंग, ये खुद एक एक टाइट करिएगा ना, है ना, चाबी से, की से, तो तीनों सटेगा। अब 4 जाचक में है ना, आपको सेंटर करना पड़ेगा। इसमें थोड़ा सा एक्सपर्ट अगर नहीं रहिएगा तो नहीं कर पाइएगा सेंटर। सीख जाते हैं लोग, आसान कुछ भी नहीं है दुनिया में, लेकिन थोड़ा सा आसान है 3 जाचक। ये दोनों बात याद रखिएगा आप। ठीक है, अब वही पूछ रहा है 3 जबड़े वाला चक जो है उसमें अच्छाई क्या है, मेरिट क्या है। ठीक है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ये नंबर का। काम आसानी से स्थिर किया जा सकता है। काम मतलब जॉब। जॉब को उसमें डालिएगा ना, तो एक के बार चाबी डाल के टाइट करिएगा तो तुरंत पकड़ लेगा और सही सीधा में पकड़ेगा, सेंटर में पकड़ेगा जॉब को। आपको सब चौक को खोलने का जरूरत नहीं पड़ेगा, टाइट कम करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। एक को टाइट करिएगा, इसमें तीनों समान रूप से पकड़ता है जॉब को। जॉब को मतलब काम को आसानी से स्थिर मतलब सेंट्राइज किया जा सकता है, उसमें पकड़ा जा सकता है। वो जो है खूबी 3 जाचक में होता है। ठीक है ना, 4 जाचक में जो है आपका जल्दी से सेंटर नहीं कर पाइएगा, नहीं कर पाते हैं लोग स्टार्टिंग में, और उसको बार बार घुमा घुमा करके चक को अलग अलग चाबी जबड़े को सटाने के लिए अलग अलग वहां पे दिया हुआ है सॉकेट। ठीक है ना, इसलिए इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। एक्स चिन्हित भाग का नाम क्या, ये चक है, देख रहे हैं ना, यही है जौ जबड़ा, यही है, ये जबड़ा है। ठीक है ना, ये की है, इसी को डाल करके इसमें, है ना, अपने अनुसार सेट करते हैं, सेंटर करते हैं जॉब। 3 जा रहेगा, 3 जा चक रहेगा तो एक यहीं पे केवल चाबी डाल करके घुमा दीजिएगा, ये तीनों जबड़ा आसानी से एक के साथ पकड़ता है जॉब को, एक समान रूप से चलता है। ठीक है, अब ये वाला जो हिस्सा है ना, ये टिथ जो कटा हुआ है, चूड़ी जो कटा हुआ, उसी के बारे में पूछ रहा है, ये है कौन सी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो होगा ना, सबसे पहले आप लोगों को वही हम बता देता हूँ। ठीक है, और उसके बाद फिर आप देख लीजिएगा। इसमें जो है ना, ये वाला बार बार जो लिख दिया है, ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा, क्राउन व्हील होना चाहिए, क्राउन व्हील। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा क्राउन व्हील, है ना, यहाँ पे लिखना था क्राउन व्हील। ठीक है, ये क्राउन व्हील है। इसमें जो है ना, थ्रेड जो कटा हुआ रहता है, स्पाइरल थ्रेड कटा होता रहता है। ये जो थ्रेड कटा हुआ है स्पाइरल में है। ठीक है, इसलिए इसका नाम होता है क्राउन व्हील। ठीक है भाई लोग, आप लेथ मशीन वाला जा करके वीडियो देख लीजिएगा हमारा, समझना बड़ी आसान हो जाएगा। धन्यवाद भाई लोग।